तब बात समझ में आई कि मेरे नबी का नाम जैसे कुरान में चमकता है वैसे भविष्य कुरान के अंदर भी चमकता है। ये टोपी वाले मौलाना उलमा नबी की बात करते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, लेकिन मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो। जब खुदा चाहता है नबी की नात हो, नबी की बात हो, तो कभी प्रमुदाचार्य से बुलवा लिया है, कभी पंडित तुलसीदास से बुलवाया है, कभी कबीरदास से बुलवाया है, कभी पंडित महमूद लखनवी से बुलवाया है, कभी लाला लजपत राय बलरामपुरी से बुलवाया है। मैंने कहा महाराज तुम तो माथे पे चंदन का टीका लगाते हो, हाथों में त्रिशूल उठाते हो, तुम नबी की बात कैसे करते? तो सारे पंडित महाराज जानते ये कहते नजर आया था, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरे नबी की बात महदूद नहीं है, तोरे तो ज़बूर के अंदर तेरे नबी की बात इतनी फैली है, इतनी फैली है, जैसे तेरे नबी की बात तेरे कुरान में चमकता है वैसे आसमान के चांद से ज्यादा मेरे किताबों के अंदर भी चमकता। इजाजत है हजरत तो मैं एक शेर में भी सुना दूं। मैं अपनों का शेर नहीं, उनका शेर जो माथे पे चंदन का टीका लगाया नबी की नाम का। नाम क्या है? पंडित महेंद्र सिंह अशक। बनारस की धरती पे जन्म लिया मगर कलम उठाया तो नबी की नाम। ऐसा मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सौगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता क्या कोई मेरे नबी का तज़किरा करे, क्या कोई मेरे नबी की बात करे, क्या कोई मेरे नबी का कसीदा पढ़े? मेरा नबी इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, जो नबी का जिक्र करता है वो बंदा भी लाजवाब होता है। रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। कहता जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक थी मदीने की। कहता क्या तुम मदीने का तज़किरा करोगे, क्या तुम मेरे सरकार की बात करोगे? अमा यार जिसने नबी को देखा था उसने जब कलम उठाया तो नबी को लाजवाब लिखा था। जिसने नबी को देखा, जिसने नबी की जिंदगी देखी थी, जिसने नबी की बंदगी लिखी थी, जिसने मेरे नबी के हर अंदाज को देखा था, कलम उठाया तो कहता है वहसन मिन कलम तरकत वैनी वाजबल मिन कलम तलीद निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ल बिन कन्नक खुलिक़त कमा तशा। जिसने नबी को देखा लाजवाब कहा, बेमिसाल कहा, हुस्न का मलका कहा, हसीनों का हसीन कहा, मगर जिसने नबी को देखा नहीं, नबी के गुलामों के गुलाम को देखा, जब कलम उठाया तो कहता है बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा भी जमालिही सुनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसने नबी को देखा उसने लाजवाब कहा, जिसने नबी को देखा नहीं उसने भी लाजवाब कहा, जिसने कुरान पढ़ा उसने भी लाजवाब कहा, जिसने कुरान नहीं पढ़ा महामाया की कोख से जन्म लेके गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र की धरती पर जन्म लेके ये संदेश दिया था, सात्यम प्रोतार्थयतम सतीमा कर्तयतम दिशायसी प्रोधानम। कहता सारे सच्चे को एक तरफ रखो, आमिना के लाल की सच्चाई सारी सच्चाइयों पर भारी पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत चतुर्वेदी साहब किबला। वाह, सरजमीने कोंडरा टाण प्रशंसा की है, तारीफ की है। आज मैं कम वक्त में बताऊंगा, अल्लामा सुभान साहब किबला बताएंगे उर्दू में। मैं आज चतुर्वेदी हूँ तो कुछ जुमले सुना ताकि सोशल मीडिया में जो नापाक किस्म के लोग गंदगियां फैला रहे ना, ताकि मुसलमानों का बच्चा उसका मुंह तोड़ जवाब देता नजर आए। आज बताऊंगा इस्लाम की सच्चाई क्या है। अजान पे प्रदूषण फैलने की बात करने वाले वो भी सुनेंगे। अजान का तस्करा है कहाँ से, खतने का जिक्र, दाढ़ी का जिक्र, अजान की जिक्र, नमाज की बात सिर्फ मेरे किताबों के अंदर महदूद नहीं, इस्लाम की वो सच्चाई है तेरे किताबों से मैं साबित करके यहाँ से जाऊंगा। मेरे सरकार अभी कुछ दिन पहले मैं नेपाल रामचंद्र जी के ससुराल जनकपुर में तकरीर करने आया। आप साथ थे, मैं केशकाल था ना, बड़े बड़े विद्वान
यहाँ जितने लोग बैठे उससे ज्यादा ब्राह्मण लोग बैठा था। मैं डंके की चोट पे कहा था, सुनो, हम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, हम एक अल्लाह की दनवत की बात करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्कार की बात करते हैं। ये सर है जो मैंने दे दिया है रब को, ये दिल है जो मैंने दे दिया है मुस्तफा को। ये सर किसी के सामने झुकेगा नहीं, ये दिल किसी से मेरा अवल लगेगा नहीं। जिसको सर दिया है उसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हमने दिल दिया उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। मैंने कहा तेरी किताबों के अंदर भी एक सर, एक दिल, एक अल्लाह की बात तेरी किताबों के अंदर मौजूद है। मैं बता दूं किताबों के अंदर मौजूद कैसे एक मंत्र है, इजाजत है क्या कहता तिरभूषण से कहा प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश नमो नमस्ते तू शीशा करता भूल शुभयु के नमो नमस्ते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मका, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। तो इबादत के काबिल कौन है? पंडित महाराज जरा पुस्तक खोल, अपनी धार्मिक किताबें खोल कर जमाने को आईना दिखा दे, गुमराह न कर। तो कहता खोल ऋग्वेद का चैप्टर, बोलता है एक ओमकार सतनाम करता तिरनूर गुणन वीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगड़ बरसाती अंतम तमा पिरशम संत सब महायशे तति भुयुते शोभ अभिविता युना पिता जमोता विधाता दबान विद्गुमान विश्व विदुनाम नाम दायक इवितम संत पुरुषनम भुनायम यति यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाहिरतु दिवस ओम पूर्मितम पूर्मितम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाय पूर्ण विदाशते शांति। बहुत हक सुभान। तर्जुमा ये है एक ओमकार अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अश्वनी से वर्षादी। तुमने कहा 5000 साल पहले वो प्रकट हुआ था अयोध्या की धरती पर। कोई कहता है 50,000 साल पहले वो प्रकट हुआ था अयोध्या की धरती पर। तेरे किताब ने इसको गलत कह दिया। का सुनो वो प्रकट कैसे होता? कहता अज़बनी से घुंघट बरसाती वो 5,000 साल नहीं, 5 लाख साल पहले नहीं, 5 करोड़ साल पहले नहीं। कहता अज़बनी से घुंघट बरसाती। कहता वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंधम तमा तिरशम, जब जुल्म बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशन से मोहम्मद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। युना पिता जमुतई विधाता दवान विद्यमान विश्वा, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास का निधन हो जाएगा। उनकी किताबों में है उनके पिता ईश्वरदास, ईश्वर मतलब अल्लाह, दास का मतलब बंदा। उलमा जानते हैं मेरे नबी के बाप का नाम है अब्दुल्ला, ईश्वर मतलब अल्लाह, दास का मतलब बंदा। अरबी में कन्वर्ट करोगे तो नाम होगा अब्दुल्ला। कहता नबी के पिता का इंतकाल हो जाएगा। फिर ये उलमा जानते हैं सारे अंबिया आए, वालिद हयात में थे, किसी के वालिद खिलौने ला कर देते। मेरे नबी आए, मेरे नबी के बाप का साया रब ने मेरे नबी के सर से उठा लिया। उलमा जानते हैं, दुनिया जानती है, अगर नबी के वालिद हयात में होते, जमाना जाहलियत का था, लोग दबाव डालता, लोग दबाव डालता। ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, तेरे और भी बच्चे पैदा होते, जमाना कहता ये नबी का भाई है, वो नबी का भाई है, वो नबी की बहन है। इसलिए रब ने दरवाजा बंद कर दिया और बता दिया जो मेरा हबीब होगा, जो मेरा रसूल होगा, जो मेरा नबी होगा, वो किसी का भाई नहीं, सबका रसूल ही रसूल। वाह वाह, बहुत खूब, हक हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के वालिद मोहतरम जब दुनिया से पर्दा किए, इसमें भी राज है। और ये बात बता दूं, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चतुर्वेदी महाराज को बुलाने की क्या जरूरत, स्टेज हमारा, बात हमारी होनी चाहिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ये संस्कृत जुबान किसी ब्राह्मणों की पैदावार नहीं, ये जुबान भी तो मेरे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। आज इधर देखा, वाह, बहुत खूब। टोपी का तस्वुर देखा तो नजरें में खुबासत पैदा होने लगी, दाढ़ी को देखा तो दाढ़ी अल्लाह कहने लगे,
अभी मैं हजरत गोरखनाथ गोरखपुर की मंदिर के बगल में तकरीर करके आया। आज लोग बोलते मौलाना संभल के बोलिएगा, संभल के बोलिएगा, ये यूपी है यूपी। मैंने कहा सुनो, हम तारीख सीने में अल्लामा फजले खैराबादी की मोहब्बत और अल्लामा बहादुर शाह जफर की मोहब्बत सीने में बसा के बोलता हूँ। हम दुनिया की ताकतों से नहीं डरता, क्योंकि मैंने अल्लामा अरशदुल कादरी की जिंदगी पढ़ी है। जब अल्लामा अरशदुल कादरी ने नामूसी रिसालत की बात टाटा की धरती पर कही थी, तो जानते हो अंग्रेजों के कुछ दलाल ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में बंद किया था और कहा था अल्लामा अरशदुल कादरी ये भारत है भारत, ये टाटा है टाटा, यहाँ नबी की बात ना करो, रसूल की बात ना करो, गौस की बात ना करो, ख्वाजा की बात ना करो। अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह, बहुत खूब। हम इस्लाम को मानते हैं जिसका तस्करा अपना तो अपना बेगाना भी करता है, अपनों की तारीफ सब करता है। हमारे सिद्दीक भाई के बेटे होंगे, बाप की तारीफ करेंगे। मेरा बेटा लंगड़ा भी होगा तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये तारीख इस्लाम है। सब लोग अपनी औलाद की तारीफ करता है, लेकिन मेरे नबी की शान क्या है? जो चाहता है वो भी तारीफ करता है, जो ना चाहता है वो भी तारीफ करता है। तारीफ के दो किस्म हुए, एक तो वो है जो मसरूर होकर करता है, एक तो वो है जो मजबूर होकर। अभी आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा मजहबी इस्लाम को चैलेंज किया, कहा मैंने 592 मदरसा को बंद कर दिया, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इस्लाम गुलाम हो जाएगा। मैं ललकार के कहता हूँ नादान, पूरी दुनिया के सारे पंडितों को बुलाकर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करो, सारे धार्मिक गुरुओं के इकट्ठा करो और चतुर्वेदी मदरसे के किसी बड़े मौलाना मुफक्किर को ना बुलाकर मदरसे के तलबे को बुलाकर कहेगा, और तेरे बड़े बड़े पुजारियों से मैं कहूंगा बताओ अजुर्वेद में दोहा कितने हैं, श्लोक कितने हैं, आयात कितने हैं, मंत्र कितने हैं। सारे पंडितों के जुबान पे ताले लग जाएंगे, लेकिन मुसलमान का एक छोटा सा बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो बच्चा बोलता नजर आएगा। सुन कुरान में पारे कितने हैं, कुरान में आयतें कितनी हैं, कुरान में ज़ेरो ज़बर कितने हैं। तुम जितना चाहते हो इस्लाम मिटा दिए जाओगे, मदरसे बंद कर देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। अम्मा यार सुनो, जो तख्ती पे छपा है, जो कागज पे छपा है, वो कुरान पे पाबंदी तुम लगा सकते हो, लेकिन जो कुरान आशिकों के सीने में छपा हुआ है, हमारे दिलो धड़कनों में छपा हुआ है, वो कुरान को तुम सीने से कैसे निकालोगे? बताती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हक हक हक। जानते हैं अंग्रेजों ने जब मुसलमानों के उलमा को जेल के अंदर बंद किया तो कहा था इस्लाम अब मिट गया होगा। जब 33 साल के बाद जेल की सलाखों को दायरा का देखने के लिए जब अंदर गया था तो क्या देखा था? 1000 से ज्यादा उलमा ने वहां हाफिज कुरान पैदा कर चुका था। पता चला इस्लाम मिटने वाला नहीं, तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद को कब खौफ है मरने का, तलवार के साए में हर सजदा था। ये कौम ने कल डरी थी ना आज डरी है, ये अलग सी बात है। हमारे दिल के अंदर बुज़दिली आ गई, आपस में ना इत्तेफाक आ गई है। हम फलाना से जलने लगे, हम फलाना से नफरत करने लगे, हम आपस में बट गए। यही वजह है कि आज इस्लाम पे लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। वरना एक वक्त था मुजाहिद दौरा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बिस्तर अदालत पर थे, अंग्रेजों ने आकर कहा था फतवा बदल दो। जानते हो मुफ्ती आज़म हिंद, सुनो मैं तेरी हुकूमत तो बदल सकता हूँ मगर नामूस रिसालत का फतवा मैं नहीं बदल सकता। वाह, बहुत खूब, बेशक। हक हक। ऐसी बदल गई आज तक दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। ये बुजुर्गों की नजर, जिसे चाहे आसमां पे उठा के रख देता है, जिसको चाहे आसमां से जमीन के नीचे। हम उलमा को हिकारत की नजर से नहीं देखते। अल्लाह का करम है, इसी उम्र में हजरत मैं सारठ में एक दफा तकरीर कर रहा था। जानते हैं आज जो वहाँ का विधायक है मेरे कदमों का, वो लेकर कहा था मौलाना इनकलाब आएगा। मैंने
एक शेर कहा था, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलके रहने दो, ये हमारे वतन भारत की जीनत है। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रखना। हम नफरत की बात नहीं करते, हम मोहब्बत की बात करते। तुम कहते हो संभल के बोलो, अम्मा यार जिस नबी ने जमाने को संभाला, जब जमाना बिगड़ रहा था, जमाना दलदल में फंसा था, बाप अपनी हाथ से बेटी को दरगोर करता था, तब मेरे नबी ने संभाला है। आज उसके गुलामों को कहता संभल के। अभी है तो जमाने को संभाला। हम तारीख से पढ़ते नहीं, तारीख बनाते हैं। इसलिए मेरे भाई मैंने बात कर दी ईश्वरवादी की, एक जुमला मेरे रसूल की मिलाद का सुना, मेरे नबी की मिलाद कर सकते, हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर सुनो मेरे नबी का तज़किरा। दबदशी शकल पक्षी हो मधुर सूरज मगर भी चंद्र की गुरु दस्तिया दिसत हो मकर चूड़ी लागर सत हो मिदर शुमानति महतित वरुण तपिस्त परिस्ता तर्जुमा क्या है? मचल जाओगे। यूं तो कुरान मेरे नबी की, यूं तो कुरान सरापा मेरे नबी की मदद सराज करता है। चेहरा कुरान कहता वद्दुहा, जुल्फे कुरान कहता वल्लैली इज़ा सजा, सीना कुरान कहता अलम नशरह लका सदरका, कदम कुरान कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आता कुरान कहता इन्ना अतैनाकल कौसर, सखा कुरान कहता है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे नबी का हर हर अदा कुरान बयान करता है, लेकिन देखो उनकी किताबों के अंदर क्या कहा। दबदशी शकल पक्षी कहता मेरे नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, वो कुरान लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनकी शरीयत लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सारे विद्वानों ने मेरे सरकार की प्रशंसा की है, नबी की तारीफ की है। आज देखा हजरत में कुछ दिन पहले अल्लामा फरुल कादरी लंदन से आए हुए थे। मैं कलकत्ता की बीच शहर में तकरीर कर रहा था, जगह में बोल रहा हूँ, तो प्रशासन आ गई, क्या बोलूँ उसके बगल का बिल खाना जहाँ बहुत सारा स्पॉट था वो जगह पे बोल रहा था। लंदन से आए तो बहुत सारे प्रशासन मौजूद थे। मैंने वहाँ एक बात कही, मैंने कहा सुनो मेरे भाई, इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन इस्लाम की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। आज जब हम लोग एयरपोर्ट पे, मैंने देखा हजरत लखनऊ के अंदर बैठे हुए थे। जब मैं हैदराबाद से लखनऊ आया, वहाँ से लोग कलकत्ता साथ किया, तो जिस इंडिगो बस के अंदर थे ना, तो पूरी सीट खाली रह गई, कोई अगल बगल बैठा गया। मैंने सोचा या तो इसका कमाल है या तो दिल के अंदर था। नफरत हमसे लोग करते हैं, लेकिन हम नफरत के लोग नहीं हैं। हम नफरत करने वाले नहीं, हम वहां भी मोहब्बत करने वाले। मैंने एक बात कही सुनी दुनिया के अंदर, दाढ़ी वालों को देखा तो नफरत की। तुम कहते हो मुसलमान तुम्हारे बाद में, पहले कोई वजूद नहीं, बाद में तुम मुसलमान कहता है घर वापसी। अभी बोलता है घर वापसी कर लो, अमान दे दिए जाओगे। मैंने कहा घर वापसी क्या बात है? पूरी दुनिया की तारीख पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। घर वापसी कौन करेगा, कैसे करेगा, और वजूद तुम्हारा कब तक है और हमारा वजूद कब से है। सुनिए एक मंत्र, किताब का हवाला बता दूं, नोट करने वाले मीडिया चैनल मौजूद है, सुना दीजिएगा। और मंत्र मैं बताऊंगा और हवाला बताऊंगा। किताब का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? भविष्य पुराण। खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर है 25, 26, 27। अब चित्र सुनिए कहता, लिंग छदि शकाई संगतन संपूर्ण धारी, अक्षरासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। लिंग छदि शकाई संगतन, लोग बोलते तुम नौवा कोला के कटवा के मुसलमान बने, तेरी किताब ने इसको इनकार कर दी। बोली लिंग छदि शकाई संगतन संपूर्ण धारी, जो जगतपति होगा वो खतनाशुदा पैदा होगा, ना बुरीदा पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, खतनाशुदा पैदा होंगे, इम्तियाज पैदा कर दिया।
आदम आए खतना शुदा ना, और नबी आए तो खतना शुदा। रब ने बता दिया ए आदम तेरा भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है जो खतना शुदा है, ना बुरीदा ना भी कटा हुआ। अब उलमा से पूछिए, अल्लाह जब रिस्क देता है माँ के पेट में बच्चे को तो नाभि के जरिए देता। जब नबी का नाभि कटा हुआ था तो नबी को रिस्क कैसे दिया? उलमा कहते हैं सारा जमाना रिस्क का मोहताज होता है और मेरे नबी रिस्क का मोहताज नहीं, रिस्क मेरे नबी का मोहताज। इसलिए नाभि भी कटा हुआ था। लिंग छदि शकाई संगतन संपूर्ण धारी, वो दरमुंडा नहीं होंगे, संपूर्ण धारी वो दाढ़ी वाले होंगे। अब इनकार करने वाले करो, जो जगतपति होंगे दाढ़ी वाले होंगे। अचला सीस्तर बची भविष्यति जन्मम संपूर्ण धारी, वो दाढ़ी वाले होंगे और पीछे जट्टा नहीं रखेंगे, संपूर्ण धारी पूरे चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। अचला सीस्तर बची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्यति, वो कब आएंगे? कब आएंगे? सबने कहा, गौतम बुद्ध महानंदा से कहा था, गौतम का मतलब होता नबी, पायली जुबान का लफ्ज है नबी, गौतम नबी को बोलते हैं, लेकिन उसने कहा था मैं नबी नहीं, वो आखिरी नबी आने वाला, वो आने वाला। गौतम बुद्ध ने जिक्र किया मैं आखिरी नबी नहीं, ए नंदा वो आने वाला संपूर्णधारी अचला सीसर बच्ची भविष्य। बोला वो कैसे आएंगे तो क्या करेंगे? बोला इस्लाम की प्रचार करेंगे। संपूर्णधारी अचला सीसर बच्ची भविष्य जन्म सब पहले आएंगे तो अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार कहलाएंगे। सब गुरु कहलाएंगे, वो जगत जगत कहलाएंगे। यही वजह गुरु नानक ने भी कहा था, काशी करवट बाद ही निवृत्त ही सबका, बेकुलबाश न पायो बिना मोहम्मद नाम। था मगर उसका भी कोई गुरु था, मगर जब नबी की जीवनी पढ़ा तो कहता है सबका कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन मेरे नबी का कोई गुरु नहीं, वो रब है जिसने कह दिया कुरान में अर्रहमान अल्लमल कुरान। रब ने मेरे कुरान सिखा दिया। तो कहता संपूर्णधारी अचला से सर्वची भविष्य मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्य, इस्लाम धर्म की प्रचार करेंगे। अब वो इबादत कैसे करेंगे? देखा देखिएगा, पीपल का दरख्त है, बरगद का दरख्त है, तुलसी का दरख्त है, हाथ जोड़ा। सुबह को देखिएगा, कुछ दिन पहले कुंभ का मेला में देखा गंदा पानी, मगर हाथ जोड़ के ओम कृपारी भगवान भारत श्री परम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम मंत्र जाप जाता। वो मंत्र कैसे पढ़ेंगे जो जगतपति होंगे, जगत गुरु होंगे? वो इबादत कैसे करेंगे? क्या मंत्र जपेंगे? बोला नहीं। क्या करेंगे? कहता वो इबादत करेंगे। प्रथम कारकम द्वितीय दंड मुचते तृतीय कुंडल कारम चतुर्दम अधूर्चंदकम पंचम स्वयं तथेजुदीकम। मतलब क्या हुआ? प्रथम कारकम हाथ ऊपर उठाएगा, हम पूजा पाठ करते हैं, अल्लाहु अकबर माना अल्लाह तू सबसे बड़ा, अल्लाह तू सबसे बड़ा। प्रथम कारकम अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा। कहता पहला हाथ उठाएगा, द्वितीय दंड मुचते, फिर मुंह से खुदा की बड़ाई बयान करेगा। इमाम से पूछे क्या पढ़ेंगे? सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। द्वितीय दंड मुचते। तीसरा वो क्या करेंगे? मुंह से खुदा की बड़ाई करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? कुंडल बनेंगे। उलमा से पूछिए कुंडल किसको कहते? बोला कुंडल कहते झुकेंगे, अरबी में उसी को रुकू बोलते हैं। कहता चतुर्थम अधूर चंद्रकम, चौथा सजदा करेंगे, आधा चंद्रमा बनेंगे, अधूर चंद्रकम, चौथा आधा चंद्रमा बनेंगे। सूरज जब पूर्णिमा में होता है आधा चंद्रमा होता। कहता जब वो सजदा करेंगे चतुर्थम आधा चंद्रमा बनेंगे। पंचम स्वयं तथेजुदीकम, पांचवा सजदे से सर उठाएंगे, दिल में ख्याल करेंगे अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। बहुत खूब। ध्यान इधर उधर नहीं, हम इबादत करते तो नया ध्यान सजदे के ऊपर करते हैं। लेकिन देखिएगा मगरिब के वक्त में हमारी मोबाइल की दुकानों में इंटरनेशनल पुजारी ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन अल्लाह का करम है, मुसलमान जिस रब की इबादत करता है किसी के सामने इधर उधर नहीं देखता, अपने रब के जानिब लो लगा कर कहता है। ईमान मजबूत होता है तो कहता है हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ईमान मजबूत नहीं इतना तो जरूर कहता है कि अल्लाह हमको देख रहा है। ये इबादत का तस्वुर तेरी किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन आज रात के गालिबन 11 बजने को है और मैं चतुर्वेदी में बात कर रहा हूँ, मेरी माँ बहनें मर्दों से ज्यादा। कहीं सुबह शरफुद्दीन भाई आपको ना घेर ले,
चतुर्वेदी को बोला क्या बोला तो कुछ समझ नहीं आया, अब जल्दी चले जाएगा। यही हाल हो जाए कि दो चोर चोरी कर रहा था एक घर के अंदर, तो पुलिस गाड़ी ट्रैफिक वाली जो आती जाती है ना देख ली, चोर भाग गया। भागा तो देखा जिस तरह ये पंडाल के शामियाने के लगाए उस पार वो दीवार थी, उस पार चला गया बचने के लिए, लेकिन उस पार गया तो क्या देखा सामने कब्रिस्तान, और भी दिल थर थर कांपने लगा। अभी तो कब्रिस्तान, चोर को कब्रिस्तान से क्या मतलब, ना जनाजा पड़ता ना कुछ पड़ता। जब उधर देखा तो थर थर कांपने लगा, और पुलिस भी होशियार थी, ये बोला इधर से आया यही होगा, पुलिस भी छलांग लगा दी। तो देखा सामने दोनों चोर हैं, सर पे रुमाल बांध लिया, कुछ हाथ पर को बांधा। पुलिस होशियार तो बोला भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला सर मैं कहाँ चोर हूँ, मैं तो अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। पुलिस भी बड़ी होशियार थी, बोला भाई तुम बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हो, जिस कब्र के सामने खड़ा था ना कब्र बड़ी छोटी सी थी। बोला भाई ये तेरे बाप की कब्र है, ये तो किसी बच्चे की कब्र है। चोर बोला मेरा बाप बच्चे में इंतकाल हो गया था। कहीं ऐसा ना हो चतुर्वेदी की तकरीब कौन से बने हो रहे समझ में आ रही? अगर बोले या रसूल अल्लाह जरा मचल के या रसूल अल्लाह। अब मेरे सरकार की मदद से आई एक किताब के अंदर पंडित तुलसीदास ने मेरे नबी का जिक्र लिखा, और सी किताब वो बता दूं ना, हवाला नोट कर ले। हवाला क्या है? रमाशंकर 12 स्कंडी छठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वेद व्यास जी के कौल को नकल किया और नबी की इश्क में नात लिखा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। वो पंडित हो के बोल रहा है, हम गौस का मुर्गा खा के नहीं बोलते। अब सुनो वो पंडित महाराज क्या बोला, कहता यह महत कुछ बात करा भेद पुराण सतत सतबात देश अरब पर गलता सुहाई सूथल भंग सनुख अग्राव राजनीति में परित दिखावे अपनी मत सत सत समझावे वर्ष सन सब सुंदरम होई कह के बाद ना पावे कोई जितने सुंदरम तह के सतचारी उनके बौन सुबह बहारी उगम निगम सीती जो पार अपनी अबाओ निमन मजार तब सब मिले उद्देश्य रसोई सुसान जगत सर सरे निहाय बिना उचार विचारे हनीसा भजो नाम मर मिटे कनीसा तब हर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान न होई तुलसी भजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। बहुत खूब। बोला वो रास्ता क्या है? कहता कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापनी ला इलाहा परम परम जन्म कुट पराप तू जपे नाम मोहम्मद लस्तम ला लस्तम मस्तम मामस्तम लम लम पच पचम तवस्यम जगबतम गुरुनम परानम परहारा। कहता मेरे भाई कहना पड़ेगा। बोला क्या? कहे कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला ये कहने से क्या होगा? बोला हर ने पापन तेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा होगा, दरिया के कतरों से ज्यादा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तेरे गुनाह हरने पापन माफ हो जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहोगे तेरा ठिकाना जन्नत में। अपना तो अपना बेगाना भी इस्लाम की तारीफ है, इसलिए आज मुकद्दर पे नाज करो। हम उस इस्लाम को मानते हैं जो इस्लाम को पूरी दुनिया के हर शय मानता है। मेरे नबी के दीवाने पर मस्तानी को नहीं, यही वजह है जब रब चाहता है ना किसी की इज्जत बढ़ाना। एक दफा मैं बता दूं आपको, अबू जहल आज होता है ना लोग इस्लाम पर टिप्पणियां करते हैं। एक दिन अबू जहल आया मेरे नबी से बोला भतीजा तू नबी है? अगर है तो एक मौजज़ा दिखा। मेरे नबी बोले मौजज़े की बात करते हो, कौन सा मौजज़ा दिखाऊं? बोला एक दरख्त लगाओ, खजूर का दाना लिया। क्या लिया? खजूर की गुठली ली और मेरे सरकार को दे दिया। बोला इसको अभी लगाइए, जमीन पे बोइए, रात होते होते सुबह होते होते दरख्त लग जाए, फिर दरख्त में फल आ जाए, फिर फल पक जाए तो मैं नबी मान लूंगा। मेरे नबी ने कहा ए अबू जहल तू मौजज़े की बात करता है? अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा देकर भेजा है, मगर मुझ काली कमली वाले पैगंबर को रब ने भेजा तो मौजज़ा देकर नहीं, सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। एक दरख्त लगाओ, मेरी सरकार ने लगाया। अब जमाना हैरान, हमारे शरफुद्दीन शेरजोन भाई देख क्या वो दरख्त आज भी मौजूद है बागे सलमान फारसी में। मेरे सरकार ने दरख्त लगाया, ये अल्लाह का करम देखो। मेरे नबी ने एक दरख्त लगाया था, दस्ते नबी की बरकत से अल्लाह ने 7-7 खजूर का दरख्त पैदा कर चुका था। मेरे नबी अबू जहल आया, जब नबी लौट गए तो अबू जहल आया, आने के बाद गुठली निकाल के जमीन जेब में रख लिया, चल दिया
अपने भाई से कहने उतबा शहबा चलो कल नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी। नबी ने देखा ही नहीं, मैंने गुठली निकाल ली। दरख्त क्या लगेगा इस्लाम की तौहीन होगी, मगर उसे मालूम न था वो तो इस्सो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसको कोई घटा नहीं सकता, और जिसको खुदा घटा दे उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। एक दरख्त लगाने की बात कही थी, या 7 दरख्त लगा होगा। अबू जहल हैरान रह गया। मेरे सरकार ने देखा हैरानी की बात, तो मेरे सरकार ने क्या कहा, हाथ बढ़ा दिया। खजूर के दरख्त मेरे नबी के हाथ में झुक गए। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। खजूर के खोशे नबी के हाथ में झुक गए। फिर नबी ने खजूर तोड़ा। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा रहे थे, दे दिया। अबू बकर सिद्दीक ने खाया, कहा या रसूल अल्लाह मजा लाजवाब है, जायका लाजवाब है, ये कौन सा खजूर है, मैंने अभी तक खाया नहीं। तब मेरे नबी ने कहा, हे अबू बकर सिद्दीक खाता कैसे, ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया। अबू जहल देख रहा था मेरे सरकार को, मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू जहल को भी दे दिया। अबू जहल खाया, खा के मस्त होके बोला, हे भतीजा ऐसा खजूर मैंने कभी खाया नहीं था, मगर एक बात पूछनी है। हे भतीजा सारे खजूरों में दाना होता है, ये खजूर में दाना नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा, हे चचा दाना होगा कैसे, दाना तो तेरे जेब के अंदर मौजूद है। अबू जहल दंग रह गया, बोले या रसूल अल्लाह मैंने रात की तारीकी में खजूर के दाने निकाले थे, आपको कैसे मालूम हो गया। तब मेरे नबी ने कहा, मैं नबी हूँ, मैं जमीन में क्या है उसे भी जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। और मुझे वक्त जो मिला है इंशाअल्लाह उसी वक्त के अंदर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब ये उलमा किराम आज इल्म की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मौलाना चतुर्वेदी आपकी जुबान है या कंप्यूटर। शजरे मुस्तफा में सुना देता हूँ ताकि हमारे सिद्दीक भाई ने जो अपने अहलिया की मोहब्बत में महफिल सजाई है, इस नाम नबी के और शजरे मुस्तफा की बदौलत अल्लाह इनकी अहलिया की कब्र को अल्लाह अपने नूर से मालूम। आज मैं आया तो आपने इस्तकबाल किया, बहुत अच्छा इंतजाम की जाती उन्होंने किया, मेहमान नवाजी मैं दुआएं देता हूँ अल्लाह ऐसी मेहमान नवाजी को कबूल फरमा कर अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। आज लोग थोड़ी सी दौलत कमा लेते तो हजरत नखरे घमंड इतना ज्यादा हो जाता, लोग सलाम तक नहीं करते, लोग इंतजार करते फलाना उनको सलाम तो नहीं करते। लेकिन सुनो मेरे भाई दौलत क्या चीज़ है, मेरे पास क्या दौलत है, हम क्या कर सकते हैं, 2 मंजिला 10 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं, 2-4 गाड़ियां खरीद सकते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा मालदार था, सोने के पलंग पे सोता था, सोने की कुर्सी पे बैठकर कहता था अना रब्बुकुम लाला, रब ने उसके नाम को मिटाना चाहा तो दरिया में डुबो के मिटा दिया। और रब ने एक गुलाम, एक बिलाल हब्श का रहने वाले को इज्जत देना चाहा तो उसकी जूते की आवाज अल्लाह सीधरा की बुलंदी कर दी। ये क्या है, ज़माना मुझको चतुर्वेदी कहता, सारे मौलाना अभी बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का जिक्र सुन रहे हैं, ये क्या है, कसम खुदा की मसले के आला हजरत के सिपाही हैं। और आला हजरत का फैज़ान करम है कि हमारे सिद्दीक भाई ने इतना बड़ा जलसा करके दुनिया को बता दिया कि सुनो ये पैसा क्या है, जब तक जिंदगी बाकी रहेगी नबी की मिलाद हम सजाते हैं। एक वक्त में बंदा क्या होता, हाफिज है तो कारी नहीं, कारी है तो आलिम नहीं, आलिम है तो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती है तो मुफक्किर नहीं, मुफक्किर है तो मुदब्बिर नहीं। लेकिन आला हजरत की बात आ गई तो मैं बता दूं, तो एक वक्त में हजरत हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुफक्किर भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद भी थे। इतना बड़ा इल्म का समंदर, इतना बड़ा इल्म का दरिया वो थे। जानते हो जिनकी इल्म की गवाशी अपने तो अपने बेगाने भी किया करता है, कोई ऐसा इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं है, चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानीद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्मी खत्तुल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बाल वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद,
अक़ाइद, इल्मुल नूर, इल्मुल बाहिस, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज, इल्मुल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल निसाब, इल्मुल मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़ल, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म ज़ाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तशरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने उबूर अता किया था, इसीलिए उनको आला हजरत बोलते हैं। नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर होने के बावजूद भी बरेली की गलियों से गुजरते तो लोग पूछते आला हजरत, आप छोटे बच्चे को सलाम करते हो। आला हजरत ने कहा था, सुनो, मैं आला हजरत बना हूँ तो किताबों को लिखने की बुनियाद पर नहीं, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की बुनियाद पर बनाओ। तो मेरी माँ बहनें, मेरी भाई, आप यहाँ बैठे हो, तकरीर का असल मकसद मेरे नबी की जीवनी, मेरे नबी कौन है, मेरे नबी के अभी सोशल मीडिया में असदुद्दीन अवैसी ने एक सवाल किया था, मेरे नबी की नानी और नाना का नाम बताओ। वो आज मैं बता दूंगा ताकि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए मेरे इलाके में तो हमारे सुन्नी का बच्चा जवाब देता नजर आए। मेरे नबी के नाना का नाम हजरत वहाब है, मेरे नबी का नानी का नाम हजरत बिर्रा है, मेरे नबी के माँ का नाम हजरत आमिना है, मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम फातिमा ज़हरा है। मेरे नबी का 3 बेटा है, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, मेरे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम खालिब है, खालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आप कहोगे मौलाना, जहाँ मौलाना जाबिर जैसा इमाम रहता हो, ये तो बच्चा को बता दिया होगा, आप चतुर्वेदी हो तो उधर से बता दो। ये 11वीं वाले सरकार का फैजान मैं उतार के रुखसत हो रहा हूँ। मेरे नबी का नूर कैसे चला, हम तक कैसे पहुँचा, मस्जिदों में कैसे पहुँचा, मेहराब में कैसे पहुँचा, उलमा की पेशानी में कैसे पहुँचा। अब सुनो, नबी का नूर आया कैसे। नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुद्रिका में, मुद्रिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से खालिब में, खालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कुसै में, कुसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में। फिर ये नूर रुका नहीं, अब नबी से चला आया फातिमा में, फातिमा से हुसैन में, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा कासिम में, मूसा रज़ा कासिम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लसानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चला आया उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से चला आया ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा। रब ने कहा, ऐ मुस्तफा तुम चमको मेरे नूर से, ज़माना चमके तेरे नूर से, न मेरे नूर का जवाब होगा न तेरे नूर का
जवाब होगा। तभी तो रजा का कलम चला, पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल ही चमका दे चमकाने वाले। बहुत सारी किताबों का मैंने हवाला दिया, मेरा ईमान ये नहीं ऋग्वेद यजुर्वेद नबी का जिक्र करे तब नबी का दर्जा बुलंद है। मेरे नबी का दर्जा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। सारी किताबों को मैंने पढ़ा, एक नाम जो मैं सारे किताबों को जो हवाले किया, सब नामों में जो सबसे बेहतर वो इसमें आज़म मैं तिलावत कर दूँ ताकि महफिल इसाले सवाब है, ये ना कहे कि हाँ कुरान हदीस की बात। जितनी बातें मैंने की गालिबन कुरान हदीस की बात कही, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने वहाँ अल्लाह का नाम पढ़ा, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर, ये सारे नाम लिखे हैं कुरान के बाएं पन्ने में। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम लिखा, वो नाम का सदका है कसम खुदा की। आप याद कर लो मेरी माँ बहनों, आप मेरे भाइयों याद कर लो, फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा में तिलावत करो। मेरा ईमान है कोई हज करने जाता है, काबा का तवाफ करता है, खिलाफे काबा देख के आता है, लेकिन आपने मुसलसल 40 दिन अगर नाम नबी इसमें आज़म आपने तिलावत की, मेरा ईमान है वद्दुहा वाले चेहरे सरकार की ज़ियारत ख्वाब में करते नजर आओगे। वो नाम मैं तिलावत कर देता हूँ, आप भी हो सके तो सुन लें, याद ना कर सके तो कुरान उठा के देख लीजिएगा, बाएं तरफ लिखा अल्लाह कुरान में मेरे नबी का नाम लिखा, मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशहूरुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिन मुनजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशिमियुन अब्दहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुस्तफा तासीर मुर्तज़ा हामिद मुस्तफा यासीन औला मुज़म्मिल वलियुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाज़ियुन निज़ारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजूबुल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसिरुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जव्वादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाहीम। ये इसमें आज़म है, यही नाम की बरकत से आसमान ठहरा हुआ है, ज़मीन को करार हासिल है। वही नबी की जीवनी, नबी की मिलाद, जब नबी आए दिन सोमवार का था, तारीख 12 थी, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सबके जुबान पे ये सदा था आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफ़ा मंगलम कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जनम हे दीन बंधु दयानमी अभिनंदन स्वागतम आत्मा निर्मला धर्म गुदे कुंदन किंचनम चंद्र विक्रमकारी मणिमालिक सर मनोहर शीकलम सभी मोहनी प्रिय दर्शनम दानी पर मदेर करना आहनी पर शोषितम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मन का नगरति पावनम सोव्यम आर्थ ज्योति जन्म स्थनम जन्मोतिथि द्विदश रविउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननी सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाह उमम हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश देता है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। वो खुदा देख रहा है किसने किस मकसद से नियत से महफिल सजाया है, किस नियत से उलमा को बुलाया है। अल्लाह उस राज से वाकिफ है। इस महफिल को कबूल फरमाकर अल्लाह सारे मेहमानों की हाजिरी को कबूल फरमाए, उलमा इकराम की इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे कहने में, आपको सुनने में कोई तसाहुर, कोई खामी, कोई गलती हो गई है तो मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।